दे आर अवर सोर्स। तो कहते हैं ना, जिस तरह से एक पेड़ के पत्ते अगर हरे रखने हैं तो पानी तो जड़ों में ही देना पड़ेगा, पत्तों पे नहीं। तो अपने माँ बाप के लिए कृतज्ञता और हर वो चीज जो उन्होंने हमें दी है उसके लिए हमारी कृतज्ञता तो अति आवश्यक है। बचपन में मुझे आज अभी ध्यान आया कि कभी गुस्से में ये बात भी मुंह से निकली है कि आपने हमारे लिए किया क्या। और ये मोस्टली आई थिंक, पता नहीं, मुझसे बच्चों से निकल ही जाता है। तो उस शब्द के लिए आज मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं मुझे कितने ग्रेटिट्यूड करने होंगे। तो उसी तरह से आप लोग भी जाए, अपने बचपन में जाएं, बड़े होते होते तक देखें कहाँ आपसे माता पिता के लिए कुछ शब्द निकले जो उनको हर्ट हुए। तो उसके लिए कृतज्ञता आपकी बनती है, और करें, और अपने आप को और कहते ना, पेड़ में हरे पत्ते तो अच्छे लगते ही लगते हैं, बट उन पत्तों के साथ अगर कहीं फूल और फल भी लग जाए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, देखने का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो हर इंसान चाहता है कि उसके फल, उस पेड़ में फल भी लगे, फूल भी आए। तो हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी फल फूल, हर चीज की एबेंडेंस हो। तो कहीं ना कहीं काम जड़ों में ही करना है। और मैंने तो लिख ही लिया कि मुझे इस शब्द पे काम करना है, क्योंकि मुझसे निकला है ये। तो आज समझ आ रही है, हम पकड़ पा रहे हैं अपने आप को, यही बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जब खुद के टीचर खुद बनते हैं ना, तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की है। जब तक टीचर बता रही है तब तक तो लगता है पता नहीं क्यों इतनी गलतियां निकालती रहती है मुझ। बट आज समझ आता है कि खुद की गलतियां खुद से निकाले। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मैम वेलकम, मैम वेलकम। वेलकम सर। नमस्कार। हाँ जी। आप लोगों का वेलकम से ही हमारा दिन शुरू होता है, और रियली में आप लोग इतना जबरदस्त वेलकम करते हैं। सो सो थैंक्स टू मंजू जी फॉर। इतनी इतनी अच्छी आप दे रहे हैं सेशन, इतना अच्छा ले रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही ग्रेटफुल हैं हम लोग सभी। पूरा पीएमसी गुजरात तहे दिल से आपका स्वागत करता है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। सो आज का हमारा जो हेमा, मैं ही कर रही हूँ। हेमा आप बंद कर दीजिए। सो जिस तरह से आज का जो हमारा चैप्टर है, देखिए इस चैप्टर में एक बुक पढ़ी है, और कल का आपको एक होमवर्क दिया गया था 3 फोटोज वाला, तो वो हो सके तो वो फोटोज आपके पास होनी चाहिए। मुझे क्वेश्चन आया था कि आप अपनी पर्सनल फोटोज ही ले सकते हैं, कि जिसके साथ किसी और के साथ भी किसी का अगर कोई रिलेशन है उसमें भी अगर आपको और पॉजिटिव करना है, यस ले सकते हैं। कोई भी अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लेना है या कोई और, बट वही रिलेशन लीजिएगा जो प्योरिटी में है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही किसी की भी फोटो उठाई और उसके साथ अच्छा रिश्ता करना है, उसके साथ जोड़ना है, तो वो नहीं। जो भी आपको लगता है कि आपके लिए वर्थ है, मतलब किसी और के लिए नहीं, आपके लिए वर्थ है, और आप उसमें उसको और मजबूत करना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, उन्होंने पूरा एक कॉपी पेन रखा है, उसमें एक फोटो रखी है, और सामने फल भी रखती है। कि आज हमने फलों की अभी बात करी और फल भी सामने आ गए। तो फलों का हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में फल आना भी बहुत जरूरी है। और वो फल यही नहीं है कि फ्रूट, वो वाला फ्रूट जो हम खाते हैं, जिंदगी में भी फल आने बहुत जरूरी है। तो लेट्स आगे। तीसरा दिन। तो जिस तरह से हमने संबंधों की बात करी थी, रिलेशनशिप मतलब, रिलेशनशिप, शिप मतलब नाव। और उस नाव में अगर हम अपने रिश्ते को, अगर कहते हैं ना हम नाव में बैठ गए और सब जने नाव में बैठे हैं, पर नीचे से अगर पानी आ रहा है तो वो सबको दिखना शुरू हो जाएगा, उसका सबके ऊपर अफेक्ट आएगा, खाली एक आप पे अफेक्ट नहीं आएगा, जितने लोग उसमें बैठे। तो रिश्ता, अगर आप किसी के साथ कुछ 19-20 करते हैं तो आप पर ही नहीं, सब पे उसका अफेक्ट आता है। तो उस अफेक्ट को, उसको सही एक अच्छा, उस शिप को एक भरपूर अच्छी तरह से चलने के लिए हमारा क्या योगदान है, चलिए हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मंजू जी, मंजू खुराना जी, एंड वेलकम गुड टू। मॉर्निंग मृदुल जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं
ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। रुकेंगे यहाँ पर। देखिए, कल्पना करें, उन्होंने आपको शुरू में ही बोल दिया, कल्पना मतलब आप सबको ही पता है कि आप सोचे और उस चीज पर वो करें कि आपने बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना दी। अपना पूरा रूम, अपना पूरा घर, आपका 5 बेडरूम वाला बंगलो है, उसमें आपने बड़ी बड़ी फोटोज लगा दी। आपका मतलब इतना सुंदर ड्राइंग रूम है कि मजा आ जाए उसमें बैठने का। बट और खूब पैसा है, मतलब एक रूम सोच लो आपका पैसे से भरा पड़ा है, बट सब कुछ रेडी कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, बट उसमें कोई देखने वाला तो एक पर्सन भी नहीं आया। तो बताइए कि उस घर का क्या वैल्यू है। मतलब मैं बोलती हूँ, एक दिन आप आनंद ले लेंगे कि हाँ मेरे पास बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा घर, 2 दिन आनंद ले लेंगे, तीसरे दिन कहाँ फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो रिलेशंस का होना बहुत ही जरूरी है। चीजें भी, आनंद भी। आप अकेले अपने लिए खाना खा रहे हैं और खाते, एक दिन खा लिया, तीसरे दिन बोलेंगे यार अकेले अकेले दिल ही नहीं कर रहा बनाने का भी खा। वही आपके साथ 4 दोस्त आ जाए तो आप 4 चीजें और रेडी कर दोगे। तो वही है कि आनंद कहाँ है। आनंद भी सबके साथ है, अकेले तो आनंद ही नहीं है। अब हम लोग भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आज आप लोग हमारे साथ सुन रहे हैं, हम सब इस चीज को समझ रहे हैं, तो हमारा आनंद, जोश और बढ़ जाता है कि हमें देना है और भी अच्छी तरह से देना है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी भी उसमें एक भागीदारी है, और वही भागीदारी हमें और ज्यादा ट्रेन कर देती है कि हमें और अच्छा और अच्छा और अच्छा करना है। तो ये दोनों साइड से होता है कि रिलेशनशिप, और वो एक भाई बहन पेरेंट्स का ही रिलेशन नहीं, हर रिलेशन, आप दोस्तों के साथ, आप अपने कुलीग्स के साथ, अब हम लोगों की भी एक साझेदारी बन चुकी है। तो हम भी एक परिवार है, हम पीएमसी में एक पूरा परिवार है जो हम यहाँ आकर बैठे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपना अपना योगदान देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं कृपा है हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर। चलिए आगे बढ़े। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि अब जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शब्दायिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। देखिए, मतलब मैं आपको सबसे पहले इसमें कहूंगी, दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से मतलब खुशी, एग्जैक्टली खुशी वही है कि बांट कर कैसे चीजों को खाया जाए, बांट कर किस तरह से रहा जाए, एक दूसरे के साथ साझा होकर आप लोगों को अगर पता होगा कि पहले ना साझा चूल्हा चलता था, मतलब हमारे पंजाब में तो बहुत ज्यादा था कि पूरे पूरे गांव में ना एक वो रोटी के लिए ही एक तंदूर लग जाता था और सब अपना आटा लाते थे और शाम को रोटी बनाते थे उस पे। तो वो क्या था,
क्या सब अपने घर में खाना नहीं बना सकते थे? बना सकते हैं, बट वो सबके साथ जो मिलकर बनाने में और उसमें जो मजा आता था ना, उससे उन सब में एक ना जोश आ जाता था और करने की। अच्छा तूने क्या बनाया, तूने क्या बनाया, उसमें और ज्यादा अगले दिन में और ज्यादा उसमें एक भाव बढ़ते थे। और असल में जिंदगी के लिए भावों की ही जरूरत है। खाना तो हम घर पे भी खाते हैं, बट कई बार हम कितने नीरस हो जाते हैं और उसमें रस कहाँ से जुड़ता है। हम बड़े मूड ऐसे बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ ही घर पे बैठे हैं और बस खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, उतने को कोई एकदम गेस्ट आ जाता है, और अगर वो आपका थोड़ा लविंग पर्सन है, तो आप अगर दो दो चपाती अपने लिए बना के बैठे ना, आप उसमें भी हाफ शेयर करके आप पूरे फुल हो जाओगे। वो क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपकी खुशी है उसमें, आपको वो देने में मजा आ रहा है, और देने में ही मजा है। मतलब कहते हैं ना, खुद तो हर रोज खा लिया, बट खिलाने में जो मजा है वो तो मजा ही कुछ होगा, और वो मजा वही समझ सकता है जिसे देना आता है। तो अगर अभी तक नहीं भी सीखा है, तो छोटी छोटी चीजों से देना शुरू तो कीजिए, एक अलग ही आनंद आता है। अब उन्होंने नीचे एक और चीज कह दी, आज के वक्त पे अगर हम कहा जाए, हमारे रिश्ते, अगर हम वैवाहिक रिश्तों की बात करें, अगर मैं अपने रिश्ते की बात करूं, आज से 3 साल पहले की अगर बात करूं, उससे पहले जब मैं इस जर्नी में नहीं थी, हस्बैंड सुबह से शाम तक जो भी करते थे, कमाते थे, जो भी लाते थे, कुछ ना कुछ कंप्लेंट होती थी। और अब आप एक चीज समझिए कि कंप्लेंट करती थी तो उस कंप्लेंट के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं बोलती थी, तो वो कंप्लेंट, मैं इधर एक कंप्लेंट करती थी, वो मुझे 10 बातों के लिए गलत कह देते थे। तो वो क्या होता था, फिर कहती थी ये तो मुझे बहुत चीजों में टोकते हैं। टोकते क्यों थे? क्योंकि फर्स्ट मैं देती थी कि जो दोगे वही तो पलट के वापस आएगा। और जब मुझे इस जर्नी के बाद समझ आया कि गलती किसी और की नहीं है, गलती तो मृदुल तेरी है, कि पहले तैने ब्लेम शुरू किया, फिर तेरे को दूसरी साइड से, क्योंकि जो बॉल मैं फेंकूंगी वही तो मेरे पास वापस आने वाली है। और जब मैंने वहां पर काम शुरू किया, आप विश्वास करेंगे, मैं सुबह उठते ही अपने हस्बैंड के लिए जो ग्रेटिट्यूड लिखना है वो तो चलो डिफर है, वो तो हम लिखते ही लिखते हैं। मतलब जैसे ही वो उठे, अगर वो बिस्तर से 7 बजे उठ रहे हैं और मैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ, मतलब 5 4 जितने बजे भी हम उठ जाते हैं, तो पहले मेरी क्या कंप्लीट होती थी, आप तो उठते ही नहीं। बट अब मैं क्या कहती हूँ, यार मुझे तो आपको उठाना ही नहीं पड़ता, यू आर वेरी पर्टिकुलर, आप जो अपना टाइम है आप तो उस टाइम में बिल्कुल एग्जैक्टली उठ जाते हैं। एंड जैसे जैसे मैंने इन चीजों पे काम करना शुरू किया, आपका तो अपना पूरा सिस्टम है, आप ये करते हो, ये करते हो, एंड उन्होंने भी मुझे किसी चीज के लिए टोकना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर समझ क्या आया कि जो हम देंगे हम वही वापस लेंगे, चाहे वो कंप्लेंट है, चाहे वो। और जब मैंने उनको अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया, तो उनकी साइड से भी वो अच्छे ही शब्द मेरे लिए आने शुरू हो गए, और हमारी जिंदगी, मतलब कहते हैं ना, अच्छी 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 और अच्छी होती चली गई। तो यहाँ समझने वाली बात एक ही है कि जो आप दोगे आपको पलट के वही मिलने वाला है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो आपका संबंध बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात एक ही है, और हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में तलाक की नौबत भी आ जाए। तो आज के टाइम में जिन भी बच्चों का, जिन भी लोगों का ये तलाक तक नौबत आती है ना, वो यही आती है। पहले तो शादी से पहले अगर उनके रिलेशन एक दूसरे हैं, मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, तो दे आर वेरी हैप्पी, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। जैसे ही शादी हुई, हो गई कंप्लेंट शुरू, और पहुंच गए रिश्ते वहां तक। तो आज अगर आपके भी आसपास कोई ऐसे मैरिड कपल्स हैं जो थोड़े इस जगह पर फंसे हुए, तो प्लीज उनको इंट्रोड्यूस करो इस बुक के बारे में। मैं नहीं कहती कि आप उनको सेशन में लाओ, उनको एक आधी रिकॉर्डिंग भेज दो। उनकी लाइफ में भी अगर ये चीज उन्हें समझ आ गई कि जो भी क्रिएट कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी जिंदगी में स्वर्ग आ जाएगा। और वो स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, हम ही क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे।
छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वह ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। एंटन वाल्टर 1897 to 1975 लेखक और नाटककार। हाँ जी, देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया, मतलब ये संबंधों में देखो, अगर मैंने अपने आप को इस चीज में खुद नोट किया, जैसे जैसे मैंने अपने संबंधों में काम किया, मुझ में धैर्य आ गई, समझ आ गई, करुणा आ गई, दयालुपन आ गया, और वो बढ़ता ही चला गया। जबकि ये चीजें कुछ थी पर ये छिपी हुई थी मुझ में, मुझे खुद को भी फील नहीं होता था कि मेरे में ये क्वालिटीज है। बट आज वो क्वालिटीज उभर कर क्यों आई? क्योंकि हमने इस एरिया में काम किया। और अब के टाइम में ऐसा नहीं है कि अभी चैलेंज नहीं आते, कोई बात होती है ना किसी के साथ, थोड़े टाइम के बाद आधे घंटे में लगता है कि चल यार लेट गो कर दो इसको। इवन कि अगर मैं अपने को कहूं कि माफी मांगना, आप किसी छोटे बच्चे को भी खड़ा कर दो ना और उसने कुछ गलत किया, उसको बोलो सॉरी बोलो, वो सॉरी बोलने में ना आधा घंटा लगा देगा, वो बच्चा एकदम सॉरी कभी नहीं कहेगा। तो हम भी इंसान है, अगर हमें किसी से माफी मांगनी है तो हम में भी टाइम लगता है। बट अगर हमसे आज के टाइम में अगर मुझसे कोई शब्द किसी के लिए निकलता है, मैं साथों साथ उससे माफी मांग लेती हूँ। तो यही है ये चीज। पहले तो क्या होता था, हम उस चीज के लिए वही नहीं कर पाते थे, अंदर से पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पाते थे कि मैंने ये क्यों कहा। मैंने कहा जो कह दिया, कहने की मतलब ही नहीं। बट यहाँ पर समझ आया कि वो क्यों आया, क्योंकि अब हम अंदर से अपने आप को समझ पा रहे हैं, और वो समझते समझते अपने रिश्तों में एक अपग्रेड हो रहा है। क्योंकि यूनिवर्स भी एक ही चीज देखता है कि शिकायत, जो अपनी कहते हैं ना, जिसको झुकना आ गया उसी पेड़ में तो फल लगते हैं, वही पेड़ फल से भरा पड़ा होता है। वो कहते हैं ना, जो सीधा मतलब जो तना जिसमें एक झुकाव ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको सक्सेस के बारे में पता हो, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन एक पूछ लेती हूँ मंजुलता जी, अगर हम कहा जाए तो किसी की सक्सेस का फिगर कैसे चलता है? मतलब उसका जो ग्राफ है नीचे से ऊपर की साइड जाता है, क्या सही है? हम किसी की सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस का जो फिगर है वो जैसे 0 से 20, 0 to 100 जाएगा ना, ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाता है ना। हमने यही सुन रखा है ना कि अगर किसी ने सक्सेस करी तो उसका ग्राफ एकदम ऊपर चढ़ जाता, यही सुन रखा है मंजू जी। हाँ, आई थिंक उनका कुछ, हाँ जी, हम किसी, सेदुल जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना, यही ग्राफ जाता है। बिल्कुल बट बिल्कुल। बट सक्सेस इसको नहीं कहते, सक्सेस इसको नहीं कहते। टॉप टू बॉटम ही सक्सेस है। आप टॉप पर पहुंच गए और उसके बाद अगर आप ऊपर खड़े होकर ऊपर कोई देख रहे हैं तो उसको सक्सेस नहीं कहते। सक्सेस उसको कहते हैं जो ऊपर जाकर फिर नीचे को टिल्ट होता है, मतलब यू टर्न जिसमें आता है। एक सक्सेसफुल इंसान वही है जो जिसमें झुकाव है, जिसमें नरमता है, जिसमें दयालुता है, और जिसमें एक समझ है, वो इंसान सक्सेसफुल होता है। तो सक्सेसफुल जिस तरह से आप अमिताभ बच्चन के लिए देख लीजिए, जब वो अपनी सीट में करोड़पति में खुद बैठते हैं ना, तो चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान या कोई कितना भी छोटा इंसान उनके उस जगह पर उस मंच में आता है, तो वो अपनी चेयर से उतरते हैं, उसके लिए चेयर को आगे करते हैं और उसको बिठाने में पूरा सहयोग देते हैं। तो वो क्या है? सक्सेस उसको कहा जाता है कि आप एक नॉर्मल इंसान के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल बन के उतर जाए, दैट इज कॉल्ड द सक्सेस। तो यहाँ पे वही चीज उन्होंने थोड़ी सी मैंने और क्लियर कर दिया आपको। तो अब समझने वाली बात है कि अगर किसी से गुस्सा है, नाराजगी है, तो उसको वहीं खत्म करें और आगे बढ़े। तो ये यहाँ ये
क्लियर बता रहे हैं कि कृतज्ञता उसी को मिलती है और कृतज्ञता का यही एक असली पड़ाव है। और उन्होंने एक और लाइन इसमें कह दी, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। मतलब अगर हम अलर्ट हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम कृतज्ञ हैं, तो हम उस खजाने तक पहुंच सकते हैं जो खजाना हमें चाहिए। बट अगर मैं डाउन हूं, बिल्कुल बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हूं, तो मैं उस खजाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। तो आप लोग भी सोच लीजिए कि आप सबको चाहिए क्या, खजाना ही चाहिए ना, कि वही चाहिए कि मारधार, लड़ाई झगड़े, तो फिर आप उस एरिया को पकड़ लीजिए। अगर आपको खजाना चाहिए और जहां पर भरपूर चाहिए सब कुछ, तो कृतज्ञता को अपनी दिनचर्या बनाइए और अपने खजाने ढूंढने शुरू कीजिए, क्योंकि खजाने सभी के पास बहुत है, बस उसको ढूंढने की देर है, उसको टटोलने की जरूरत है, और वो टटोलेंगे हम कृतज्ञता के द्वारा। तो चले आगे बढ़ते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने समय के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वह समय है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों को वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वह कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ जी, यहाँ रुकेंगे। देखिए, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आप लोग इस चीज को समझे कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए आप लोगों का नाम है ना, जब रखा जाता है तो वो नाम भी ना बहुत सोच के रखा जाता है, वो भी एक शब्द है। तो किसी का भी नाम ऐसे तो रखा नहीं जाता ना कि वो चोर है, या मुझे लगता है रावण नाम भी बहुत कम लोगों का होता है। तो अब क्या है, राम है, या जिस तरह से अब देख लीजिए, मतलब हर नाम में ना कुछ एक शब्द इस तरह से जुड़ा होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पॉजिटिव लाइंस के वर्ड्स पे ही नाम रखे जाते हैं, क्योंकि उस नाम को जब जब कर भी हमारा कुछ चीज का संकल्प हो जाता है। आप लोग देखेंगे जैसे जैसे अगर जिसका जो नाम है, अगर वो कृतज्ञता की साइड अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे करता है, तो उसके नाम में ना एक अलग ही पावर निकलनी शुरू हो जाती है। तो वो पावर कहाँ से आई? उस शब्द का जितना 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 उस शब्द को बोला गया, उस शब्द में ताकत आ गई। तो वो ताकत कहाँ से आती है? क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ वो ये बोल रहे हैं कि क्यों हम उन शिकायतों को पकड़े जो हमारे लिए आगे काम करने ही नहीं वाली, हमें उन्हीं को पकड़ना है जो हमें चाहिए। और अगर हम यहाँ पे, उन्होंने एक और चीज भी कही कि मैं आपसे प्रेम कर, अगर आपको आपका कोई करीबी इंसान ये चीज कह देता है कि बस सच्ची आप बहुत अच्छे हो, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हो, या हर वे में, जरूरी नहीं है कि एक वही वाला रिश्ता की इलू इलू वाला हस्बैंड, मतलब एक लव वाला रिश्ता, एक बच्चों के साथ भी ये रिश्ता हो सकता है, अपने ताए चाचों के साथ भी ये रिश्ता हो सकता है। और इस रिश्ते को जब आपने मजबूत कर लिया, तब आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह के फल लग रहे हैं। और वो इंसान कोई और नहीं है, वो आप ही कर सकते हैं। क्योंकि हम दूसरे को नहीं कह सकते कि तू मुझसे प्यार कर, तू मुझसे प्यार कर। सबसे पहले फिंगर कम्स टू यू, आपके लिए। अगर आपने तू दूसरे को बोलना शुरू किया कि तुम ऐसा करो, तो एक फिंगर उधर जा रही है, 4 फिंगर्स आपकी साइड। पहले खुद को इतना भर लो, इतना भर लो कि आप के लिए दूसरा इंसान कहे यार बहुत जबरदस्त बंदा है, बहुत जबरदस्त बंदी।
बहुत अच्छी है, मतलब उससे तो प्यार झलकता है अंदर से, तो वो हमें बनना है। और वो अगर हम बन गए पूरी तरह से, अगर हम प्रचुरता से उसको हमने समझ लिया, तो आपके संबंध इतने अच्छे, इतने अधिक मजबूत, इतने समृद्ध हो जाएंगे कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आपको यहाँ पर चाबी मिल चुकी है, बस अब आपको उसको घुमाना है। तो आप अपने रिश्तों में घुमाएं और अपनी जिंदगी को भरपूर सफलता में ले आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज रुकेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज रुकेंगे। आप लोगों के पास जो तस्वीर, हमने 3 तस्वीरें बोला था अपने 3 रिलेशंस को लेकर, उस रिलेशन के साथ एक अगर आपकी तस्वीर है तो चलेगा, बस खाली आप होने चाहिए उसमें साथ। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की है, तो अगर वाइफ के लिए आपने काम करना है, अगर आप उसमें साथ है तो चलेगा, बट कोई और नहीं होना चाहिए उसमें। तो अगर आप अपने बेटे की ले रहे हैं तो उसमें भी अगर आप साथ हैं तो चलेगा, क्योंकि आपको वो फील करना है बॉन्ड अपने साथ उस रिश्ते का। तो यहाँ पर उसी रिश्ते को साथ होगा। अगर जैसे बेटा बेटी की दोनों है तो वो नहीं चलेगी, अलग अलग चाहिए। तो एक एक टाइम में एक इंसान के साथ काम होगा। और ये फोटो आपकी आज आपके पास होनी चाहिए। ये काम एक दिन का नहीं होगा, हमें फोटो इसलिए चाहिए कि हम इसको कहीं पेस्ट करेंगे और पूरे महीने इस पे डेली की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इतना इतना समझ लीजिए, बाकी आगे चैप्टर जो कहता है उसके हिसाब से। एक बार आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए उन्होंने क्या कर दिया कि 3 संबंधों को चुन ले। अब गति का मतलब पता क्या है? गति क्या होता है? स्पीड। आज जो भी स्पीड आपकी उस रिश्ते के लिए है डजेंट मैटर, बट आज से आपने उस रिश्ते में गति बढ़ानी है। उस रिश्ते को और स्पीड के साथ लेकर आना है, उस रिश्ते को और अच्छा करना है। तो आपको ये फोटो चाहिए होगी। प्लीज इसको खेल मत मानिएगा कि ये है जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हम ये ऐसे ही करा रहे हैं। दैट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। आप करके देखिएगा और फिर बाद में बात कीजिएगा कि सच्ची रिजल्ट आए थे उससे। तो आप वो 3 संबंध ले सकते हैं और सुकून से बैठना है। जब आपको फिर आपको एक एक रिश्ते के बारे में, अगर आपकी वाइफ है तो आज आपके उसके साथ जो भी संबंध है आप उस चीज को छोड़ दीजिए, बट जब वो आपकी जिंदगी में आई थी तब से लेकर देखिए कि उसने आपके लिए क्या अच्छा किया। आपको क्यों क्यों आपकी उनसे शादी हुई, कुछ तो उसमें अच्छाई होगी। तो वो सब वर्ड्स को लेकर आप उनको एक आगे तक धकेलते जाएंगे, कमियों को ना, उनकी खूबियों को देखते देखते, और उस पल तक पहुंच जाएंगे जब उन्होंने आपकी परवाह की थी। तो आप देखेंगे कि उस रिश्ते में से कुछ एक अच्छी चीज का विस्फोट होगा। क्योंकि होता क्या है, एक टाइम तक जब रिश्ता साथ होता है ना, तो हमें उनकी खूबियां नहीं, कमियां दिखनी शुरू हो जाती। वो हम हर इंसान में वो एक है, वो सेकेंडरी ले लेता है। अब ये शरीर ही हमें मिला हुआ है तो हम शरीर की कंप्लेंट ही करते रहते हैं। अगर किसी से पूछ के देखो जिसके पास जो अंग शरीर का नहीं है, उसको उस अंग की कितनी जरूरत है। बट हम लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास तो भरपूर है और हमें कदर भी नहीं है।
तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि जिस रिश्ते में कमी आ गई है उसको सही करने के लिए उसका जो टाइम पहले था उसका उसमें से अच्छा खोजना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक आनंद आता है, अच्छा ये हो गया। नहीं, उस उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। देखो जो भी आपने 3 संबंध लेने हैं, तो अगर आपने अपने बच्चों का लेना है, अपने हस्बैंड का लेना है, या जो भी लेना है, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अपने बेटे का बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ धन्यवाद, उसका नाम, जो भी, जैसे आशमन, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू बिकॉज यू आर वेरी स्वीट। मतलब आप कुछ भी उसके लिए लिख सकते हो। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, योर स्माइल इज टू गुड, यू आर वेरी सिंसियर चाइल्ड। तो मतलब जो भी आपको लगता है और जो आप उसमें चाहते हो कि आप और बिल्ड करना है, उन लाइंस को भी ले सकते हो। तो इसी तरह से अगर किसी की हंसी अच्छी लगती है, किसी का आपको सेवा देना अच्छा लगता है, या कोई किसी ने आपकी हेल्प करी है किसी चीज में, तो आप वो चीज डालें और आगे बढ़े। चलिए मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। अच्छा आगे ये हो गया। नेक्स्ट। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। यहाँ अब रुकेंगे आप, हाँ, एक बार देखिए। एक तो उन्होंने क्या कहा कि इन लोगों की तस्वीरें ले लें और उनके बारे में 5-5 लाइनें कम से कम आपको लिखनी है उनके बारे में अच्छी। और लिखने के बाद ऐसा ही नहीं है कि खाली लाइंस लिख ली। ये जो आप ये काम करेंगे ना, जब तीनों के बारे में लिखेंगे, तीनों फोटो, ये एक ही टाइम में कंप्लीट होना चाहिए आपका। कोई भी अपना 15-20 मिनट निकालें, अपने कमरे में बैठे उन फोटोज को लें और उनकी फोटो को देखते देखते उनके बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखें। तो ये आपने करना है इसमें। और उसको करने के बाद अब उन फोटो को आप या तो अपने रूम की अलमीरा वगैरह में लगा लें, या अगर आपका वर्किंग है, या अगर आप लैपटॉप बहुत यूज करते हैं तो लैपटॉप में आपकी वो फोटो लगी हो, या फोन पे आप उसकी फोटो लगा लें और 3 टाइम का अलार्म लगा लें। अगर आपने सुबह 9 बजे करा है ठीक है, फिर 1 बजे उसका दोबारा से, और एक शाम को 6 बजे, 3 टाइम का अलार्म लगाया। उन फोटो को देखें और उनके लिए कुछ अच्छा बोलो। आप देखेंगे कि आप अच्छा बोलना शुरू करेंगे, आपके रिश्ते अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये तो आजकल बहुत सिंपल है, अलार्म सब लगा सकते हैं अपने फोन पे। तो 3 टाइम का अलार्म लगाएं और फोटो को भी अपने फोन पे स्क्रीन सेवर में बना लें। जब भी उस फोटो को देखें तब भी उनको ब्लेस करें। आप अच्छा ही कहेंगे उनके बारे में, गलत एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालेंगे। आप देखेंगे कि 3 से 5 दिनों में आपके रिश्तों में एक अलग तरह का यू टर्न आएगा। तो चलें आगे बढ़े। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल कर हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। देखिए एक चीज इन्होंने ना बड़े
असल में ना राइटर बहुत स्मार्टली वर्क किया है उन्होंने इसमें। यहाँ पर उन्होंने आपको रिश्ते की एक चीज तो दे दी, चाबी तो दे दी। अब उन्होंने आपको यहाँ आगे एक चीज बोली कि अगर तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते को बहुत बढ़िया करना है तो इसका अभ्यास आप डेली कर लीजिए, नहीं तो फिर रिश्ता तो चल ही रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ अगर आप चाहते हो तो इस प्रैक्टिस को डेली कर लो, तो कम से कम 11 या 21 दिन का प्रैक्टिस तो इसको कर ही लीजिए। ये 3 रिश्तों का एक अलार्म लगा लीजिए कि दिन में भी हमने एक बार इस फोटो को लेकर ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। तो आप उसके बाद देखिए, गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं भाई, बहुत कुछ बोला हुआ है हमने रिश्तों में गलत। मुझे तो अभी अंजू जी करवा रही थी तो मुझे तो याद आ गया कि मैंने अपने पेरेंट्स को कब बोला था बचपन में कि क्या किया आपने हमारे लिए, तो वो चीज आज याद आ रही है। आप क्या बोल रहे हैं कि वो हर्ट नहीं हुए होंगे, तो वो चीज के लिए भी लिखना तो पड़ेगा ही भाई। तो ग्रेटिट्यूड तो हमारा बहुत बनता है। और हम इंसान हैं, हम तो गलतियों के पुतले हैं, पता नहीं क्या क्या कब बोल देते हैं गुस्से में। तो उस चीज को पकड़ें और बस लिखते ही जाएं, करते ही जाएं। कृतज्ञता एक ऐसा साधन है जो आपके हर रिश्ते को भर देगा। तो भरना तो आपको ही पड़ेगा। अगर गड्ढा आपने कर रखा है ना, खूब बड़ा गड्ढा कर रखा है, तो उसको भरने में एक दिन नहीं लगता, उसको भरने में भी टाइम लगता है। तो उसके लिए काम भी आपको ही करना है, मैं काम नहीं कर सकती आपके लिए। आपने अपने घर के बाहर गड्ढा खोद रखा है ना, तो उसको भरने के लिए या तो आपको ही लेबर लगानी पड़ेगी, आपको इसमें खर्चा करना पड़ेगा, उसमें खर्चा कोई पड़ोसी आकर नहीं करेगा। तो समझ जाए अपनी जिंदगी में, इसी तरह से हमें अपनी। और उन्होंने कह दिया आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो अगर रेडी हैं बदलने के लिए तो इस अभ्यास को दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया पूरी तरह से, दिन में किसी भी टाइम समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस वैसे ही कीजिएगा जैसे इसमें बताई गई। चलिए, जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, थैंक यू मंजू जी फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखिए, फर्स्ट इसमें क्या उन्होंने कहा कि वो नियामतें हम 10 लिख ही रहे। आज आपकी 10 नियामतें अलग हो गई। अब आपने 3 संबंध पकड़ लिए और उनकी फोटो पकड़ ली। उन्होंने कहा हर 3 संबंध के लिए आपने 5 लाइनें लिखनी। तो वो 5 लाइनें 15 लाइनें आपकी अलग से हो गई। 10 ग्रेटिट्यूड अलग से हो गए, 15 लाइनें ये अलग से हो गई। अब ये मत करना कि हमने तो वो लिख लिया अब हम ये नहीं करेंगे। तो ये हो गई 15 और 25 आपका टोटल हो गया आज का। ठीक है, तस्वीर को सामने रखते हुए, तस्वीर को सामने रखना और एक चीज याद रखना कि इन तीनों तस्वीरों के साथ जो काम करेंगे एक ही हेड में कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि आज एक तस्वीर का मैं अभी कर लेती हूँ, एक तस्वीर का मैं थोड़ी देर के बाद। तीनों को साथ लेकर रखेंगे और एक ही जगह पर बैठेंगे, उस इंसान का नाम लेंगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे 5 लाइंस। और लिखना वो है जो आप चाहते हो, जो आप अच्छा करना चाहते हो। तो उन्होंने जिस तरह से कह दिया कि उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसके बाद उस इंसान का नाम लें, क्योंकि इनकी बेटी का नाम हेली है जो राइटर लिख रही है, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिख दिया। तो आपने भी इसी तरह से कहना। तो अब लास्ट रह गया हमारा जादुई पत्थर। जादुई पत्थर का हमने, अगर आप सबको मिल गया है, आप सब उसके लिए रेडी हैं प्रैक्टिस के लिए,
तो आज से उस जादुई पत्थर को रात को पकड़ के, ये भी आज आप जब उस पत्थर के साथ प्रैक्टिस करोगे, जो ये आपने 3 लोगों के लिए अच्छा अच्छा लिखा और उनके लिए बात करी ना, ये भी आप कर सकते हो कि आज 3 रिश्तों को मैंने इतना सही बनाना है, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ, सो थैंक यू। तो वो भी आप उस पत्थर को बताएंगे। इसी तरह से आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू मंजू जी, एंड थैंक यू टू थैंक ऑल। यू मृदुल जी, Thank थैंक you. यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अंजू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। आज तो दोनों मंजू जी साथ हो गए। ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी मैम। हाँ जी, प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अगर कुछ भी आपको कुछ पूछना है। ओके, मृदुल जी, चैट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चैट में से क्वेश्चन भी ले लेंगे। पहले हाँ हम जी। चैट में से ले लो मंजू जी, फिर वो आगे चला जाएगा। जैसे चैट से किसी ले ने ले पूछा है मैम। कि मुझे इंग्लिश में बताइए कि इंग्लिश में इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बता देते हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए। और किसी ने पूछा है कि जैसे मेरे फादर की डेथ हो चुकी है तो उनके बारे में मैं कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है, दो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने जो इन्होंने इंग्लिश में कहा, जैसे हम ये ग्रेटिट्यूड लिख ही रहे हैं, तो हम इंग्लिश में किसी भी को ग्रेटिट्यूड को, जैसे अगर मुझे अपनी बेटी के लिए, अभी मैंने बेटे के लिए ही बताया था, मैं बेटी के लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई डॉटर बिकॉज शी इज वेरी सिंसियर। तो ये आप ना कोई भी उसकी क्वालिटी को जो हमने ग्रेटिट्यूड में लिखा है ना, सेम वही ग्रेटिट्यूड हमें इस 5 लाइन्स में भी देना है। इसमें कोई डिफर नहीं देना है। जो क्वालिटी आप इंप्रूव करना चाहते हो ना, उसमें उसी चीज के बारे में बात करनी है, कोई नई चीज नहीं लिखनी है उसमें। उसके लिए कुछ आपने बहुत, और ना उधर आपने माफिया मांगनी है, खाली उसके अच्छे गुणों को, जो उसमें अच्छाई है उनके बारे में बात करनी। या आप कुछ और, अगर किसी को बहुत गुस्सा रहता है, आपकी कोई अगर वाइफ ही है बहुत गुस्से में रहती, तो आप बोलोगे, आप उनके लिए ये भी लिख सकते हो कि यू आर वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइट, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज नाउ यू आर वेरी हम्बल एंड पोलाइट। तो आप इस तरह से उसको वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये चीज लिख, आप उसको बोलना तो शुरू करो, तू हम्बल है, तू बहुत पोलाइट है, आप देखोगे वो वैसे ही बन जाएगी। तो ये समझ आ गया। और नेक्स्ट, फादर के लिए जो किसी ने पूछा है, देखिए, हम अपने माता पिता के साथ हमारा कनेक्शन है, दे आर अवर। अगर कोई कहा जाए ना कि अगर मैं अपने मदर पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करती और मैं अपने चाचा चाची के लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ, बट चाचा चाची के लिए ग्रेटिट्यूड करना अपनी जगह ठीक है, बट मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो उनके साथ मेरा प्लग, कहते हैं ना प्लग वाला कनेक्शन होता है, एक तार जुड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने मुझे बर्थ दिया है, तो उनके साथ हमारा एक ना कनेक्शन अलग लेवल का होता है। उस कनेक्शन को कवर करने के लिए हमें पेरेंट्स को ही ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, चाहे वो जीवित है चाहे वो नहीं। अब मैं भी अगर आपको बता रही थी अभी कि मुझे याद आया कि मैंने क्या बोला था, और मेरे को उसके लिए, मेरे पास भी पेरेंट्स नहीं, तो बट मैं उनके लिए आज बहुत सारा कुछ लिखने वाली हूँ। और तो वो उनके लिए अगर वो हैं तब भी, अगर नहीं है तब भी, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे ही लिखोगे। तो समझ आ गया अगर आपको क्लियर, तो ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। और एक कोई पूछ रहा है कि पासपोर्ट साइज फोटो चलेगी। आपको अगर उससे फीलिंग आ रही है तो कर लो, क्योंकि हमें देखना तो उस इंसान की आंखों पर ही। मैम नियामतें की मीनिंग अफर्मेशन है क्या पूछ रहे? नहीं नहीं, नियामते मतलब ग्रेटिट्यूड लिखना, मतलब जो हम डेली का Gratitude, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं 10 लाइनें, वो नियामते ही है। नियामते मतलब जो आपके पास है है चीजें। पहले। अगर मेरे पास ये सुंदर आंखें हैं, ये सुंदर बाल हैं, ये सुंदर शरीर है, ये लैपटॉप है, तो ये मेरी नियामतें हैं, ये मुझे मिल रखी हैं ये चीजें। आज अगर आप ये सेशन ले रहे हैं तो ये आपकी नियामत है। तो ये सब चीजें नियामतें हैं। नेक्स्ट, मंजू जी एक बार और देख लो, कोई चैट में है, फिर इनके हैंड रेस वाले ले लेते। हाँ, एक बस वो है कि किसी ने पूछा है कि 3 से ज्यादा फोटो ले सकते हैं। नहीं, इतने भूखे भी मत बनो, पहले 3 पे तो काम कर लो, उन 3 रिश्तों को तो पूरा भरपूर कर लो, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लेना किसी और 3 रिश्तों पर। देखो, हम इंडियंस का ना एक ही है, हमें क्या होता है, पहले हमें ना अपने एक पे काम नहीं होता, हमें लगता है अगर मिल रहा है ना पूरा ही बटोर लो, और उस पूरे बटोरने के चक्कर में ना वो सारा नीचे गिर जाता है।
जैसा बुक बता रही है प्लीज वैसे ही करो। अभी खाली 3 ही रिश्तों पे, और एक ही दिन नहीं करना है ये, इसको जहां लिख रहे हो ना 5, उसके लिए कि 5 ग्रेटिट्यूड लिख रही हो तो वहां लिख दो कि मैं 21 दिन तक रोज लिखूंगी 5-5 ग्रेटिट्यूड उस रिश्ते पे। एक Yes. जैसे आपने ये जर्नल कॉपी बनाई है तो एक जगह तो आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो 5-5, वो 10-10, एक बीच में से पेज लो और बोलो इन 3 रिश्तों में 21 दिन तक काम करूंगी, और देखो 21 दिन में जादू होता आपके सामने होगा। वो इंसान जिसके लिए आप लिख रहे हो वो खुद बोलेगा यार बहुत अच्छी सी हो गई है, जो जो आपने लिखा होगा ना आपके लिए वो आंसर आएगा। तो सी द डिफरेंस, हमने ये प्रैक्टिस करी और हमने बखूबी रिजल्ट प्राप्त किए, करके देख लीजिए आप। चलिए हो गए। हाँ, एक बस सरिता राय जी का क्वेश्चन है कि नियामते क्या मीनिंग, नियामतों का मीनिंग अफर्मेशन है? नो 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 नो, अफर्मेशंस अलग होती है, नियामते अलग। नियामते मैंने बता तो दिया आपको कि जो आप में जो चीजें आपके पास हैं दैट इज कॉल्ड नियामते। एफर्मेशन तो ये होता है जिसको हम जपते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, दैट इज माई एफर्मेशन। आई एम ब्यूटीफुल, दैट इज एफर्मेशन। जो हम एक शब्द को पकड़ते हैं और उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड एफर्मेशन। अब अगर किसी का नाम है वो एफर्म करते हैं तो वो नाम भी एक एफर्मेशन है, बट नियामते एफर्मेशन नहीं है। तो क्लियर? ये मैम पूछ रहे कोई मैम, हाँ जी, we to write 5 lines daily for that person. यस यस। जो 3 लोग आप लिखोगे लोगे उन तीनों के ऊपर आप 5-5 लाइनें एक दिन लिखकर मत छोड़ना, उसको कंटिन्यू तब तक, क्योंकि वो गड्ढा एक दिन में भरने वाला नहीं है, बहुत कुछ बोल रखा है उस रिश्ते में, उसको भरने के लिए टाइम लगने वाला है, कम से कम 21 दिन लेकर चलना, कम दूसरा से मैम कम। जी, what we want in our relationship we have to gratitude before only, or what qualities he have already. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल राइट, थैंक यू। चलिए अब ले लेते हैं हैंड रेज वाले क्वेश्चन, बाद में मंजू जी एक बार देख लेंगे अगर कोई क्वेश्चंस रह जाएंगे। है तो मैम बहुत सारे हैं, इसमें 4-5 हैं और बाद हैं में फिर ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, ले ले लेते हैं, लो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। जी। क्या मैं अपने रूम की दीवार पर तस्वीर लगा सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको कंफर्टेबल है अपनी दीवार पे लगाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब बोलते हैं ये, पर फोटो लगाने में वैसे कोई कुछ बुरा कहेगा भी नहीं, आप लगा सकते हैं, बड़े आराम से लगा सकते हैं अपने रूम में। हम लोगों ने तो अपने फ्रिजों में लगा दी थी। लेडीज का ज्यादा काम फ्रिज के ऊपर पड़ता है, किचन में रहना होता है, तो हमने तो फ्रिज पे लगा दी थी, कोई क्या कहेगा, फोटो ही लगा रखी है ना। तो वो भी कर सकते हैं अपने। देखिए आप लोगों को एक मैं सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आप कभी आपने देखा होगा ना जिसका किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है, मतलब सभी को पता है, वो लाइफ भी सबने देखी है, तो आपको पता है उस इंसान की हर टाइम उसके पर्स में, उसके कॉपी में और उसके आंखों में वो फोटो रहती है, और उसके लिए ना वो अलग ही तरह से धुन में सपने में होता है कि वाह वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है, मतलब उसको कहते हैं ना वो तितलियां दौड़ रही होती है उसके। तो आप अगर किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं आपको भी वही फीलिंग तक लाना है, मतलब मैंने बहुत ही लेन लैंग्वेज में बोल दिया, वो एक फोटो में आती नहीं, रिश्ते तो वही है ना। वो इंसान उस फोटो को लेकर बार बार काम करता है। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे उसकी शादी होती है उसके घर में भी उसके रूम में फोटो लगा दी जाती है एक बच्चे की, कि वो बच्चे को अट्रैक्ट करेगी और उसकी लाइफ में वो बच्चा आ जाएगा। ये आप सबने देखा है, सुन भी रखा है कि पहले लगाते, बट हम इस चीज को और रिलेशन में क्यों नहीं यूज करते, सेम ही तो साइंस है। जी। तो ये आज हमें समझ आ गया, तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो हम आपको समझा रहे, ये साइंटिफिक क्लियर हुआ है, ये साइंटिफिकली है। तो प्लीज इसको खेल मत समझिएगा, आप वर्क करके देखिएगा एंड सी द रिजल्ट, आफ्टर दैट वी विल टॉक। सो क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन रखिएगा, अकॉर्डिंग टू चैप्टर रखिएगा अभी, और वो हम लेंगे। ठीक है, हो गए मंजू What जी? we want in our relationship, we have to write that or the qualities which he have. यस, ऑब्वियस ही है कि जो मुझे उस रिश्ते में चाहिए वो तो मुझे क्लियर है, तभी तो मैं उस फोटो के साथ काम कर रही हूँ। अगर मुझे वो क्लियर ही ना हो तो मैं उस रिश्ते के साथ काम ही क्यों करूं। और आपको What पता we है अगर, हाँ जी, तो what उसके लिए, हाँ जी बोलिए okay ma'am बोलिए। बोलिए बोलिए।
दूसरा ले रही थी मैं क्वेश्चन, वो हो गया तो ठीक है। complete. What we want in our relationship we have to write. यस, जो है आपको वांट मतलब जो चाहिए उस रिश्ते में वही तो हम लेने वाले हैं। अच्छा, एक और आया है क्वेश्चन, ब्लेसिंग। हाँ जी बोलिए। नहीं मुझे क्या नहीं याद है। न्याय, हाँ जी मैं पढ़ूं मैम। हाँ, यहाँ तो अनूप मेरे पास से आउट हो गया। अनूप जी का है क्वेश्चन, क्या नियमतें और कृतज्ञता अलग नोट बुक बनानी है क्या? कृतज्ञता के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए तो आपको एक बड़ी कॉपी लेनी है, उसी में कृतज्ञता लिखनी है। और ये जो आप 3 फोटो वाला काम कर रहे हैं, उसी कॉपी के पीछे से पेज ले लीजिए ना। मतलब एक कॉपी आपने लगा रखी है, उसके बीच में से पेज ले लीजिए ऐसे करके साइड में से, और उनको आप उस पर यूज कर लीजिए, सेम वही काम करेगा। अनु जी का सवाल है, व्हाट वी वांट इन आवर रिलेशनशिप वी हैव टू राइट। बता, आई थिंक ये क्वेश्चन का तो हो गया है। आंसर। हाँ हो गया है। कल्पना जी का है, मैम वी कैन वाइफ फिर हस्बैंड जो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, उनके लिए भी आप कर सकते हो। इसमें फोटो में कोई ऐसा नहीं है कि उसी रिश्ते के लिए करना है। आगे ये बोल रही है, और द क्वालिटीज वी ही हैव। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर ना आप 3 फोटोज अभी उन रिश्तों के लिए लीजिए जो लाइव है आपके पास। वो आगे भी आएगा जिसपे हम उन रिश्तों को मिलेंगे। अभी यहाँ पे वही लो जो आपके पास अभी करंट रिश्ते, जी तो आपको 3 ज्यादा से समझ कम। आएगा ना। जी जी। यस। ये विनोद जी पूछ रहे हैं, 3 से कम 2 फोटो भी ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे 3 ही है, तीसरी किसी को भी ले लो। इतने कम रिश्ते हैं कि आपके पास कि 3 रिश्तों को भी आप अच्छा नहीं करना चाहते। जिनके साथ अभी थोड़ी अच्छी चल रही है वो भी एक साथ ले लो। जरूरी नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल ही आपके डार्कनेस वाले रिश्तों को लेना है। मतलब हम तो बार बार अपने हस्बैंड और बच्चों के रिश्ते को ले लेते हैं। हर रोज ही है, घर पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो और उसको अच्छा करना है और उसको अच्छा करना है, तो बार बार वो रिश्ते भी लिए जा सकते हैं। चलिए, ये अब हम जितेंद्र क्वेश्चन को, आंसर। जी जी मैम, बस ये लास्ट ले लेती हूँ। माई रिलेशनशिप विथ माई 3 चिल्ड्रन इज वेरी लविंग, सो व्हाट शुड आई राइट? अगर अच्छा है और अच्छा करना चाहते हो उसको तो ले लीजिए, नहीं तो और रिश्ता ले लीजिए, वाइफ ले लीजिए, अपने इन लॉज के घर से ले लीजिए किसी को। अगर बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा है तो आप और भी ले सकते हैं। अपने कुलीग्स को ले सकते हैं, अपने जॉब प्लेस पे ले सकते हैं। आप अपने, जिस तरह से हम अपना जहां से ग्रोसरी लाते हैं उसका रिलेशन ले सकते हैं। बहुत रिलेशंस हैं, आप देखने में आएंगे तो रिलेशंस तो बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आपको बहुत ही क्लोज रिश्ता लेना, आप किसी भी रिश्ते को ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए मंजू जी वो ले लें मैम आप। पलक अग्रवाल जी बोलिए अपना क्वेश्चन। पहले आप सबको बहुत हेलो, धन्यवाद चलिए सभी बहनों को, सभी चलिए, शोभा जी दीदी का रिश्ता ले लेते हैं पहले। को, हाँ जी शोभा जी। मिदुल दीदी को, मंजू दीदी को, अंजू दीदी को, सभी पीएमसी गुजरात को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ दीदी। मैं आप जो 3 फोटो का बारे में बताए, और कोई होमवर्क मैं फेयर में नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में बहुत गेस्ट आ गए। फिर मैं वो भी कर रही हूँ, वो सेक्शन भी कर रही हूँ, तो मुझे प्लीज फिर आज समझा दीजिए ताकि मैं फेयर से कर सकूँ। 3 फोटो तो में 3 क्या फोटो करना का है? बता दिया आपको। आप रिकॉर्डिंग सुनो आज दोबारा से, किसी भी टाइम रिकॉर्डिंग लगा लो। मैं थोड़ा सा आप अपना सोच में समझा दीजिए दीदी प्लीज। नहीं क्या शोभा क्या मैम, आप ना वो वीडियो पूरा देख के आप कर लेंगे, वो बहुत क्लियर है उसमें। नहीं, मैं कोई अभी कुछ भी नहीं बनाई हूँ, तो थोड़ा सा हमको शुरू से बता देंगे ना दीदी कि कैसे बनाना। मेरे गेस्ट के लोग आए गए थे, फिर पीएमसी का कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। रोज सुनती हूँ, करती हूँ, और कर ही नहीं हूँ कुछ भी। आप आप मेरे से हमें पर्सनल मिल लीजिए। अलग से जी आपसे फोन पे बात कर लेंगे, कोई बात। कौन जी कौन करेंगे दीदी? हाँ, आप मंजू खुराना जी को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। उनका नंबर मेरे पास नहीं है। वो आप उनका ग्रुप में, नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप में ढूंढ लीजिएगा, वहां पे उनका नंबर है। हम आपको मिल फोन कर जाएगा लेंगे नंबर। शोभा जी, जी हम आपको खुद फोन कर लेंगे। धन्यवाद दीदी बहुत। और अरुणा, वो सूरत में है ना अरुणा बोरा जी, वो मेरी। हाँ बस बस आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो बता देगी आपको। और मैं आपको नंबर अप्लाई, आपको नंबर कॉल आ जाएगा, खुद आ जाएगा नंबर। हाँ बस पलक आप
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पलक। पलक अग्रवाल। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशंस। मुझे ये पूछना है कि सुबह एक बार 5 लाइन्स लिख लेनी है और दिन में 3 बार लिखना है या सिर्फ रीड करना है उन्हें जो लिखा है? अगर तो आप फ्री हैं, अगर तो आप घर पे हैं या आपके पास टाइम है, अगर आप लिख लेंगी तो और बढ़िया है। बट मेन जो बुक ने बोला है वो तो यही बोला है कि आप उनको तीनों बार उस फोटो को बाद में लेंगे और उनके लिए फील करेंगे, मतलब वो लाइंस को जो आपने लिखी है उनको एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है। और अगर टाइम है तो अगर आप 15 भी, मतलब 10 5 5 15 होगी ना पूरे दिन की, वो भी लिख लेंगे तो आपके रिश्ते और जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। विनीता। जी जी, आत्म बंधन बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत यानी मैजिकली है। मैं ये पूछ रही थी, ये रिश्ते हैं ना, जो भी जिसके साथ अच्छा है उसके बारे में लिखना है, और जिसके साथ बहुत प्रॉब्लम वाला है, जो असहनीय वाले हैं, उसके साथ भी लिखना है। देखो पहले तो थोड़े क्लोज के रिश्तों को ले, बहुत ही बिटर को अगर हम एक ही दम में ले लोगे ना तो खुद को भी इतनी जल्दी काम नहीं कर पाओगे। जो एक थोड़े नॉर्मल चल रहे हैं, जैसे हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ, कई कई जगह पे तो हमारी उनके साथ भी 100% तो ट्यूनिंग नहीं होती ना, कि बहुत ही जबरदस्त ट्यूनिंग। तो पहले उनको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप अपने बिटर वाले रिश्तों को पकड़ लें। फैमिली में वो 3 ही मेंबर है ना, 2 अच्छे हैं, एक थोड़ा परेशानी। बस फिर इन तीनों को इकट्ठे ही पकड़ लो। अच्छा, क्योंकि नींदों में, ख्यालों में भी वही बातें दिमाग में कोई बात नहीं, आप तीनों को इकट्ठे पकड़ लें, बस सोचना उनके लिए अच्छा ही। वो कुछ सोचे, वो उनकी सोच, आपने अच्छा ही सोचना। उनके अच्छा है, ठीक उनके अच्छा ही लिखे। हाँ मैडम, हाँ जी, उनके अच्छा ही लिखे, हाँ जी। उनके अच्छा ही लिखे ना। अच्छाइयाँ खाली उनके लिए अच्छा ही लिखना है, बस ये चीज ध्यान रखना। उनकी वो चीज को बिल्कुल नहीं पकड़ना कि जो उन्होंने आपके लिए गलत बोला या वो जो विचार रखते हैं वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर में रुला देते हैं, परेशान करते हैं। आप बस लिखो और सी द रिजल्ट। आपका रोना बंद हो जाएगा, आपकी हंसी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर वो फोटो देखकर किसी दिन रोना आ जाए ना, जब आप उनके लिए अच्छा लिख रहे हो तो रो लेना, कोई बात नहीं। आप अंदर से धुल जाओगे, हमें अंदर से साफ करना है ना अपने आप को। कई लोगों के साथ रिश्ता हमारा ऐसा होता है कि हमें उनका नाम लेते ही, उनकी बात करते ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो नया प्राणी है और उनके हाव भाव देख के हम डर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वो उसके लिए आप वही चीज कर सकते हैं कि फोटो लेके अपने से अच्छी फीलिंग डालो। आप करके देखो, देन सी द रिजल्ट। हमसे बात कर लीजिएगा इस रिश्ते के बारे में। आप 3-4 दिन करें तो प्रैक्टिस को करें। थैंक यू वनीता जी। वेरी नाइस आंसर मैम। गरिमा आईफोन। गरिमा आत्मवंदन बहुत अच्छा सेशन है। मैंने बुक पहले भी पढ़ी हुई है लेकिन उतना अच्छे से समझ नहीं आया। एक जगह स्टेबल होकर बैठ जाओ पहले। अब बोलिए। मेरा था कि मैं पिछले 8 से 10 साल से ओवरवेट हूँ और ये मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं होता। मतलब मुझे लगता है कि जब मैं प्रॉपर होंगी तब मैं वैसे कपड़े पहनूंगी जो मैं चाहती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं हूँ अगर लोगों को देखा जाए, बट अपने वेट से 10 किलो ज्यादा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या ग्रेटिट्यूड करूँ? और दूसरी चीज है कि बहुत डर जाती हूँ मैं। चीज हो जाती है, सब लोग बाद में एक्सेप्ट करते कि हाँ ये चीज सही थी, लेकिन पहले आज का मैं आपसे एक चीज पूछूंगी। हमारा अभी हम बात किस चैप्टर पे कर रहे हैं? पर एक क्वेश्चन को बहुत टाइम से पूछना था, वो हो नहीं पाया। अभी ये वाला हमारा मेरे को पूरा क्लियर है। नेक्स्ट हेल्थ पे चैप्टर है। मैं आंसर आपको कल ही दूंगी इसका हेल्थ। कल आप बने रहे, आपका क्वेश्चन सबसे पहले ले लिया जाएगा, क्योंकि ना लोग इसमें ना डिस्टर्ब हो जाएंगे। आज हेल्थ जी पे जी बिल्कुल, तो कल आपका क्वेश्चन मैं सबसे पहले ले लूंगी। चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्रेमलता जी। नमस्कार मैम। वैसे तो ये सारा समझ आ गया आज वाला चैप्टर, लेकिन एक क्वेश्चन में 3 दिन से हो रहा है में लिखना है। मैं खाली आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, कट रही है आवाज। बोलिए। मैम डायरी में एफर्मेशन और खाली ड्रीम्स लिखने हैं। हेलो,
हाँ हाँ, एफर्मेशंस की तो हमने बात ही नहीं करी मैम। आज वाला तो मैम कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फोटो हाँ। जैसे मैंने ले ली है अपने बच्चों की और हस्बैंड की कि दिन में 3 बार लिखनी है। हाँ जी, और क्वेश्चन आता है कि डायरी हमने लाल पेन से है तो उसका यूज कब है, बस उसके बारे में उसमें क्या लिखना था, बस वो जानना चाह रहे थे। रेड पेन के साथ, पीली डायरी में रेड पेन के साथ उसमें क्या लिखना था? उसमें ड्रीम लिखना था अपना। बस एक ही बार लिख के छोड़ देना है। हाँ हाँ, ड्रीम्स लिख कर छोड़ देंगे, उनको पढ़ेंगे रोज पर लिखेंगे कि मैंने डायरी नहीं बोला था येलो कलर की, मैंने पेज बोला था येलो कलर का। मैम एक्चुअली ये चीजें मुझे पहले मालूम थी तो आज से 6 महीने पहले डायरी मंगवाई हुई थी, लेकिन उसका समझ नहीं आ रहा था, तो बस थोड़ा सा ड्रीम लिखी हुई है तो कैसे चलिए use फिर आप डायरी में लिख लीजिए, अपने सपने तो याद ही रहने चाहिए, कोई बात नहीं, बट उसमें ड्रीम ही लिख, ड्रीम ही लिख। थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू मैम। प्रभा ग्रोवर। अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। Good थैंक morning. यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका सेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैंने जो सत्यम शिवम सुंदरम के मंच से आपसे जुड़ी हूँ और उसी के 2 दिन बाद ही मैंने बुक मंगा लिया और मैंने पहले ही चैप्टर पढ़ लिए थे और आज आपके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्रमांक में पिछले वाले में लिखा हुआ है 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, इसका क्या मीनिंग है? ये मैम वही है ना कि जो 1 से 3 तक जो पहला क्वेश्चन है ना हमारा कि नियामते, वो सेम ही चल रहे हैं, दोहराना है उनको, रिपीट है वो क्वेश्चन कि अच्छा 1 अच्छा से अच्छा 3 तक के कदम वही है और कि पहला हमारा ग्रेटिट्यूड डेली का रहना ही रहना, हम्म, सेम चलना है इस ये अच्छा चीज। अच्छा। और सॉरी, और आज जो दिया हुआ है कि 3 लोगों की जो 5-5 क्वालिटी लिखनी है और 21 दिन तक लिखनी है, तो वो हम सेम रिपीट कर सकते हैं 21 दिन तक? हाँ, अगर आपको वही क्वालिटीज उनकी पसंद है, लिखते लिखते आपको और हाँ, याद आ जाएंगी। पहले 1 दिन तो आपको मुश्किल और आज लगेगा, याद आ जाए। फिर धीरे धीरे आपको हाँ जी, अच्छा हाँ लगने लगेगा तो आप उनके लिए और भी लिखते जाओगे, हाँ, क्योंकि खोजना हाँ शुरू जी, करोगे हाँ जी, ना। बहुत अच्छा creative। सेशन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू मैम। थैंक यू। आप इतने मन से कर रही हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा आभार है। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो उसी दिन जुड़ गई थी आपके साथ, इतना अच्छा लगा था कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू कहाँ मैम, से हैं थैंक प्रभा यू जी सो आप? मच। कहाँ से हैं प्रभा जी? मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू मैम। Thank you. अनु जी। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरे को जो क्वालिटीज मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड में चाहिए, मुझे वो लिखना है या जो मैंने उनके साथ दिन बिताए उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है? देखो, दिन बिताए वो तो ग्रेटिट्यूड करना ही करना है, बट यहाँ पे आपने उनकी क्वालिटीज जो उनके पास पहले आपको दिखती थी क्वालिटीज वो भी, और आप जो नई चाहते हैं उनमें वो भी, वो दोनों चीजें दोनों तो मैम अगर 5 से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 आप तो तीनों टाइम में कम से कम 50-50 भी लिखेगी तो चलेगा। चलेगा ना? ठीक है मैम, मैं वही पूछ के मैं उसी से कंफ्यूज हो गई एक्चुअली। आप तो देखिए, हर इंसान के अपने अपने एरियाज है, आपको तो काम ही इस एरिया में करना है, तो आप 50-50 भी लिख लो, बस एक ही टाइम में अपने तीनों चीजों को पूरा कर। एक ही चाहिए, जैसे मैं मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, और मैम तीनों की अलग अलग फोटो लेना है। yes, आपके साथ होनी चाहिए, आपके साथ है तब भी, अगर इंडिविजुअल है तब। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप तो अपना ये सोचिए कि ये आपका पेपर है और आपको पेपर की तैयारी कर रहे मेरा हो। तो यही पेपर है, 19 अप्रैल को मेरी बेटी का बर्थडे है, साल भर से बात नहीं हुई, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि बस 19 को बात हो जाए। बस हो जाएगी पक्का। आप 3-3 बार लिखें, आप बस कॉपी पेन पकड़ लें, कॉपी पकड़ लें, तीनों की फोटो लगाएं और खूब तसल्ली का उनके लिए लिखें। हाँ, कल मैंने विजन भी कर लिया, तैयार कर लिया मैंने। वेरी थैंक नाइस, वेरी थैंक थैंक यू मैम। शशि मैडम। आत्मवंदन मैम। यू। मैम ऐसे रिश्ते के बारे में भी लिख सकते हैं क्या जिनसे 20 साल से बातचीत नहीं है और कोई आना जाना बिल्कुल नहीं है, संपर्क बिल्कुल। नहीं है उनके साथ, उनके बारे में जो विदेश में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में रहते हैं अपने इंडिया में भी? हाँ, अगर आपके पास उनकी फोटो है तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बातचीत बिल्कुल भी नहीं है मैम,
और कोई फोन नहीं, ये पे भी बात बात क्यों नहीं बोल हुई। रहे हो आप? ये बात क्यों बोल रहे हो? तो बोलना बता ही रहे नहीं हैं है अभी हमें। हमें तो पूरा करना है वो, बस 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 आप लिखना शुरू करो बस। एक दिन में मत सोचना कि हो हाँ, जाएगा। लिखते रहो, हाँ। लिखते रहो, लिखते रहो, आपको अपने आप कहीं ना कहीं से संपर्क आएगा। उनका नाम लेते ही मैम नेगेटिव विचार आने लगते हैं उनसे, मतलब अच्छे विचार उनमें कुछ दिखते ही तो नहीं है। एक बार उनकी फोटो के आगे खड़े होकर माफी मांग लेना पहले। फोटो से ही, इंसान से वहां जाके माफी नहीं मांगनी है, पहले माफी हाँ, मांग लेना। अभी इनसे पहले भी जो थी ना, उनको भी हाँ, अगर किसी चीज पे अपनी बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ कुछ नेगेटिविटी आ रही हो लिखने से पहले, इनसे हाँ, पहले कौन थे? अभी अनु थे ना, वो अनुजी थे ना। अनु जी, हाँ जी। तो अगर आपको भी कभी थोड़ा सा रोना नहीं आ मैम, रहा हो शशि मेरे, शशि मैडम थे। हाँ, तो वो भी आप पहले एक बार फोटो देखकर काफी रोना आ रहा हो तो रो भी लेना, फिर अच्छा लिखना शुरू करो। कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। सुनीता गोपचंदानी सचदेव। अनम्यूट करेंगे, हमें बस लास्ट 2 ही क्वेश्चन लेने हैं आप। हाँ जी, जी नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू मैम। ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये 3 फोटो एक कॉपी में जो लगाने, एक ही पेज पर लगाने और फोटो मैंने कैसे? कॉपी पे लगाने को तो बोला ही नहीं, मैंने बोला या दीवार पे लगा दो, अलमारी में लगा दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉपी पे अच्छा, अगर आपको लगता है कि वहां पर अच्छा नहीं लग रहा, फिर आप कॉपी पे लगाएंगे। वो तो लास्ट बताया है मैंने, कॉपी का। चलो थैंक यू मैम, बस। हाँ, और उनको लगा के मतलब ऐसी अपनी प्राइवेट एरिया पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप अपनी अलमारी में अंदर वाली साइड लगा लो, आप उसको खोलते ही हैं दिन में 2-4 बार। सही है, थैंक यू मैम। क्योंकि वो ज्यादा कॉपी में तो बंद हो गया, आपको खुले में रखना है उनको, उनको भी हवा देनी है, उस रिश्ते में हवा डालनी है हमें। कॉपी में रहकर वो बंद हो जाएंगे। चलिए नहीं, मैं समझी कि ये लगा के उनके सामने ही बस लिखने, जो लिखनी है उनको तो विशेष आगे वगैरह। रखना है, आगे। मैंने क्या बोला कि अगर किसी को बच्चा चाहिए तो दीवार पे फोटो लगती थी उसकी, बड़े पूरे रूम में सबसे पहले फोटो ही लगती थी। जैसे हाँ, शादी, हमने भी लगाई थी मैम। तो बस सोचो ना, फिर सोचो ना, वही चीज हमें रिश्तों पे भी करना है, तो अपने रिश्ते को भी मधुर बनाते हैं ना ऐसे ही करके। चलो गीता, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गीता आईपैड। थैंक यू आत्मबंधन मैम। मुझे इंग्लिश हिंदी तो अच्छा से नहीं आती है, तो भी जो मैं लैंग्वेज आती है आप बोलिए, प्रयास बोलिए। करूंगी। आपने बताया है रॉक लेने हैं, अच्छा से रॉक। एंड मैंने अपने गार्डन से एक रॉक लिया है, बट शो मी योर मैंने रॉक, आपको, हाँ, दिखा दीजिए रॉक, दिखाइए अपना। इस अपस्टेयर है मेरे रूम में। ओके, इट्स ओके। एंड आपने वो अर्थ में रखा है, वेरी स्मूथ वाला, अच्छा से रॉक, वो तो मेरे पास भी है। वो रॉक में चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि वो रॉक तो फिर मेरा बेटा को बर्थडे में दिया है, काला रॉक है, थोड़ा वेरी हाँ जस्ट लाइक। चलेगा, हैंड में अगर आता है तो वो चलेगा। ओ या बट अगर बर्थडे में आप, दिया है। अगर हाँ गार्डन से लाए हो तब भी ठीक है, बट अगर वो बेटी ने दिया है आपके घर में, बेटा तो यूज नहीं करता ना। नहीं, वो तो इसमें उसमें रूम में फेंक दिया है अगर समवेयर, तो बस आप एंड वो वो यूज ले कर लीजिए। सकते। काला बिल्कुल रंग है बिल्कुल वो भी ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वही। एंड दूसरा क्वेश्चन है मेरा, आपने बताया आपको लिखा है ग्रेटिट्यूड 3 डिफरेंट पीपल का, सो एक ही पेज में लिखना है, दूसरा पेज में लिखना है? डिपेंड करता है, पेजेस तो अलग अलग भी ले सकते हो, एक में 5 लिख लियो, उसके बाद नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 5, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब हम तो Okay. बड़े लंबे वाले रजिस्टर लेते हैं, तो मे बी हमारे 5-5 एक पेज में भी आ जाते हैं। अब कई 50 लिखना चाहते हैं तो उनके तो काफी पेजेस भी लग जाएंगे, तो इट्स ऑन यू। Oh, okay. Thank you, ma'am. I really appreciate. मैं तो कितना खुश हुआ ये इसमें ज्वाइन होकर। मैंने आपका, मेरा ब्रदर ने दिया है, वो नेपाल में रहते, मैं इसमें रहती हूँ, तो मैं एवरीडे कोशिश करूंगी आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। हेतल मेहता जी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू पीएम जी, थैंक यू जी मृदुल जी। जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जो आपने अभी भी बताया कि जो माँ बाप के लिए हमने कुछ बोला है या जो माफी मांगी है, तो उसे भी सबको लिखना है हमें?
वो तो आपकी अपनी फीलिंग्स है ना, वो तो अगर उसके लिए आप अब हम थोड़ी हायर प्रैक्टिस करते हैं तो देखो, बोला तो गलत ही है, उसके लिए माफी मांगना तो हमारा बनता ही है। हाँ, मतलब हर रिश्ते में इस तरह से जो हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं उसके साथ साथ में हम जो माफी मांगते हैं वो भी लिखना है कि इसमें नहीं, वो आप हाथ जोड़कर ही माफी मांग लो, बहुत है, पहले उतना ही चलेगा। और जो आपने बोला था कि के पास, उस इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो फोटो के सामने ही माफी मांगे। गलतियां तो कर रखी है हमने, हाँ जी, तो हुई है, उसको वहीं पे माफी मांगे। और मैम दूसरा ये था कि जो आपने बोला था ब्लैक पेन से लिख के जो भी मन में है वो उसको निकाल देना है और फाड़ के फ्लश कर देना, तो हर रिश्ते के साथ कर रहा है या जो रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम है उसी के साथ कर रहा है? ऑब्वियस ही है, आप नेगेटिविटी तो उसी रिश्ते में ना जहां पे कोई प्रॉब्लम है। अब अच्छा किसी के साथ, अगर मेरी बेटी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है तो मैं नेगेटिव काले पेन से क्या लिखूंगी उसके लिए, कुछ भी नहीं। तो जहां पे जिस रिश्ते में आपको वो लगता है और आपको अंदर से ना हमें उस रिश्ते में बात करते हुए भी अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, उस रिश्ते पे लिखना है। उस रिश्ते क्यों है वो फीलिंग, कैसे वो उस फीलिंग को निकाल के पार फेंकना है, वहां पर काम करना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और इससे जुड़ के बहुत 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 अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। भारती जी बोलिए मैम, लास्ट ही लें क्या? यस यस, लास्ट। भारती जी बोलिए। हाँ जी, आत्मवंदन सभी को। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि मुझे जो चीज जैसे पसंद है वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर सके, जैसे घर के फैमिली के सारे मेंबर्स। जैसे कि मतलब मेरे को खाने में जो चीज पसंद है वो लोग कहते हैं कि प्याज लहसुन खाओ, मैं नहीं खाना चाहती, तो वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा, तो मैम इसमें कर सकते अगर लिख के वैसे। आप उसके लिए क्या करेंगी भारती जी, जैसे आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, बाकी लोग सब खा रहे, तो आप इसके लिए ना एक लाइन लिखेंगी कि मैं जो भी खाती हूँ ना सबको अच्छा लगता है, जो मेरी पसंद है ना। आप असल में ये ब्लेमिंग पता क्यों आती है, क्योंकि हम दूसरों की चीज को सोचते हैं कि वो कहेंगे कि तू नहीं खा सकती, तू क्यों खा रही है, कि वही खा। खाना आपने बनाना है, आपने खाना है, तो उन्हें प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि यू आर डूइंग वर्क फॉर दैट। तो आप ये चीज लिखना शुरू करो, जो मैं खाती हूँ, जो मैं करती हूँ, सब उसको स्वीकार करते हैं, तो आपका अपने आप ही ये चीज सॉल्व होती जाएगी। क्योंकि ब्लेम, ये ना ब्लेम गेम कहा जाता है इसको, कि मुझे कोई क्या कह रहा है, मैंने छोटी स्कर्ट पहन रखी है तो मेरे को परिवार वाले नहीं। आप पहनने से पहले ही ना उस चीज पे खुद के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर कोई इंसान फुली कॉन्फिडेंट है कि मैंने तो ये पहनना है, तो कोई उसको कुछ कह ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता। आप जब डरोगे जिस एरिया में, वहीं पर आपको सब डराएंगे। तो डरना नहीं है, मुकाबला, गलत आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो आपकी अपनी फीलिंग्स है। अब अगर किसी को नॉनवेज पसंद नहीं है, अब अगर मैं अपनी बात कहूं कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता, बट अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम बाहर से मंगा लेते हैं। बट ये थोड़ी ना है कि हम सबको यही बोले कि भाई हम तो नॉनवेज को देखेंगे नहीं, हमारे घर में तो चले, ऐसा नहीं चलता। हर सिचुएशन का चलना पड़ता है। होटल्स में चले जाए, हर जगह ये चीज है। तो स्वीकार खुद को करो पहले कि मैं जो कर रही हूं ना, आई एम द बेस्ट। दूसरों पे ब्लेम करोगे तो आपको एक ब्लेम के बदले 4 और आ जाएंगे। आज आप अपने कंपेल करते ना, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में गए तो कंपेल करते, तो उसमें उस स्टेज में मैं कहती हूँ मैं दूसरा खा लूंगी खाना, तो उसमें बस बोलने की जरूरत नहीं, आप ये चीज लिखो, आप देखोगे आपको कोई बोलेगा ही नहीं, मुंह ही नहीं खुलेगा किसी का आपके लिए। जो चीज मुझे पसंद है वो एक बार दोबारा बता दीजिए मैम, क्या बोल रहे हैं आप ये लिखेंगी, ये हमेशा बोलेंगी, जो मुझे पसंद है मुझे सब उसी जगह पर स्वीकार कर, मुझे सब। तो वो आप अपना एक लाइन बना ले, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना जिंदगी है। आए भी हम अकेले हैं, जाना भी हमें अकेले। मुझे खुद के ऊपर वो करना है। इवन कि आपको कभी कहे भी ना, तो आप ये कह सकते हो कि डोंट कंपेल मी, आई एम डूइंग माई बेस्ट, यू आर डूइंग योर बेस्ट। आप जो खा रहे हैं मैं आपको नहीं टोक रही, तो जो मैं खा रही हूँ मुझे खाने दीजिए प्लीज। एक बार आराम से बैठकर ये बात समझा दीजिए, दे नेवर, आपको वो कभी कहेंगे ही नहीं। ओके मैम, वेरी थैंक यू मैम, थैंक यू भारती जी। अब हम 2 क्वेश्चंस ये कल ले लेंगे, तो 6:40 हो चुके हैं। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू मंजू जी फॉर गिविंग अ ग्रेट, मतलब आप कितना